नारद जी द्वारा दान के दो हेतु का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, उनके ऐसा कहने पर सौराष्ट्रपति राजा धर्मवर्मा से मैंने कहा, राजन, दान के जो दो हेतु हैं उन्हें सुनिए। दान का थोड़ा होना या बहुत होना अभ्युदय का कारण नहीं होता, अपितु श्रद्धा और शक्ति ही दानों की वृद्धि और क्षय में कारण होती है। इनमें से श्रद्धा के विषय में ये श्लोक है, शरीर को बहुत क्लेश देने से तथा धन की राशियों से सूक्ष्म धर्म की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धा ही धर्म और अद्भुत तप है। श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है तथा श्रद्धा ही यह संपूर्ण जगत है। यदि कोई बिना श्रद्धा के अपना सर्वस्व दे दे, अपना जीवन ही निछावर कर दे, तो भी वह उसका कोई फल नहीं पाता। इसलिए सबको श्रद्धालु होना चाहिए। श्रद्धा से ही धर्म का साधन किया जाता है, धन की बहुत बड़ी राशि से नहीं, क्योंकि अकिंचन ऋषि मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्गलोक में गए हैं। देहधारियों में उनके स्वभाव के अनुसार होने वाली श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसे सुनिए। सात्विकी श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं। राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्षों और राक्षसों को पूजते हैं तथा तामसी श्रद्धा वाले मनुष्य प्रेतों, भूतों और पिशाचों की पूजा किया करते हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष अपने न्यायोपार्जित धन का सत्पात्र के लिए जो दान करते हैं, वह थोड़ा भी हो तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शक्ति के विषय में श्लोक इस प्रकार है, कुटुंब के भरण पोषण से जो अधिक हो वही धन दान करने योग्य है, वही मधु के समान मीठा है। उसी से वास्तविक धर्म का लाभ होता है। इसके विपरीत करने पर वह आगे चलकर विष के समान हानिकारक होता है। दाता का धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है। यदि आत्मीय जन दुख से जीवन निर्वाह कर रहे हों, तो उस अवस्था में किसी सुखी और समर्थ पुरुष को दान देने वाला मनुष्य मधुपान के धोखे में मानो विषभक्षण करने वाला है। वह धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल चलता है। जो भरण पोषण करने योग्य व्यक्तियों को कष्ट देकर किसी मृत व्यक्ति के लिए बहुव्यय साध्य श्राद्ध करता है, उसका किया हुआ वह श्राद्ध उसके जीते जी अथवा मरने पर भी भविष्य में दुख का ही कारण होता है। जो अत्यंत तुच्छ हो अथवा जिस पर सर्वसाधारण का अधिकार हो, वह वस्तु सामान्य कहलाती है। कहीं से मांग कर लाई हुई वस्तु को याचित कहते हैं। धरोहर का ही दूसरा नाम न्यास है। बंधक रखी हुई वस्तु को आदि कहते हैं। दी हुई वस्तु दान के नाम से पुकारी जाती है। दान में मिली हुई वस्तु को दान धन कहते हैं। जो धन एक के यहाँ धरोहर रखा गया हो और रखने वाले ने उसे पुनः दूसरे के यहाँ रख दिया हो, उसे अनवाहित कहते हैं। जिसे किसी के विश्वास पर
उसके यहाँ छोड़ दिया जाए, वह धन निक्षिप्त कहलाता है। वंशजों के होते हुए भी सब कुछ दूसरों को दे देना सान्वय सर्वस्व दान कहा गया है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे आपत्ति काल में भी उपयुक्त नव प्रकार की वस्तुओं का दान ना करे। जो पूर्वोक्त नव वस्तुओं का दान करता है वह मूढ़चित्त मानव प्रायश्चित का भागी होता है। राजन, ये दान के दो हेतु बताए गए हैं।